हे फ्रेंड्स, तो फाइनली बात करते हैं हेनरी कैविल के रिटर्न की, जो कि बेसिकली एक मेजर स्पॉइलर भी है। लेकिन ये डिटेल्स या फिर कहो कि ये रूमर फिल्म के रिलीज होने से पहले से ही चल रही है कि हेनरी कैविल एज अ सुपरमैन DCEU में रिटर्न आ रहे हैं। लेकिन एग्जैक्ट कब आएगी उसकी इन्फो किसी के पास फिलहाल तो फिल्म रिलीज होने के पहले तक बिल्कुल भी कंफर्म तौर पर नहीं थी, क्योंकि जब तक चीजों को ऑफिशियली खुद स्टूडियो आके कंफर्म नहीं करता है तब तक वो रिपोर्ट ऑफिशियली अपडेट नहीं की जाती, यानी ऑफिशियली नहीं मानी जाती। इसलिए जो कोई भी रूमर निकल कर आती है जो कि सच है, वो बेसिकली एक रूमर ही होती है। इस बीच कई लोगों ने बहुत सारा झूठ भी फैलाया जो कि रीस्टोर द जैक स्नाइडर वर्स से रिलेटेड था, जिस पर मैं अब भी कहूंगा आपको बिल्कुल भी यकीन नहीं करना है, क्योंकि DCEU की ये पूरी की पूरी नींव जो ब्लैक एडम फिल्म के कंधे पर डालकर हमारे सामने रखी गई है, उस पर सबसे पहले बनेगा आपका और मेरा सभी का सपोर्ट, जिस सपोर्ट में मैंने अब तक इस फिल्म को 2 बार देखा है, इसी उम्मीद से कि DCEU का ये फ्यूचर आगे सिर्फ ब्लैक एडम फिल्म नहीं बल्कि और भी कई सारी क्रिएटिविटी से डेवलप कर हमारे सामने रखा जाए, क्योंकि ज्यादातर तो फैंस यही चाहेंगे। और बात रही उन गधों की जो कि अब भी किसी न किसी तरीके के ट्रेंड में ही फंसे हुए हैं, यानी हैशटैग लगाकर अपनी बातों को मनवाना, खास करके जैक स्नाइडर के वो जहरीले फैंस जो सिवाय जैक स्नाइडर के सपने के बाकी और दूसरी चीजों को देखना तक नहीं चाहते। और ये वही दोगले हैं जिन्होंने ऑफिशियली जब फिल्में बन रही थी खुद जैक स्नाइडर के यूनिवर्स की उसे सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं किया। तो फिर उनकी ये हिपोक्रेसी किसी भी काम की नहीं, जिन्हें मैं अब भी कहूंगा आपको इग्नोर कर जाकर ब्लैक एडम फिल्म को सपोर्ट करना है, ताकि इससे DCEU का पूरा का फ्यूचर बचकर बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट हो। लेकिन अब आपका सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है आप लेकर बैठे होंगे कि मैं इतना बड़ा ज्ञान आपको क्यों दे रहा हूँ, वो भी कई सारी अपडेट आने के बाद, जिसमें से मैं यहाँ पर कवर सिर्फ और सिर्फ हेनरी कैविल के रिटर्न की करूंगा। यानी कि ये पूरा वीडियो सिर्फ और सिर्फ मैन ऑफ स्टील कह लो या फिर सुपरमैन को डेडिकेटेड है, ताकि आप इस पूरी सिचुएशन को समझकर फिर से कहूंगा अपना योगदान ब्लैक एडम फिल्म में दे। क्योंकि अगर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी तो जितनी ज्यादा मेहनत ड्वेन जॉनसन ने हेनरी कैविल को रिटर्न लाने की है वो पूरी तरीके से फेल हो जाएगी। हाँ, यहाँ पर दूसरा प्रॉफिट उनका भी है, क्योंकि वो इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस के अच्छे नंबर आने के बाद पूरे DCEU को टेक ओवर भी करेंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल वो फिल्म को प्रोड्यूस करते हैं अपनी एक्स वाइफ और उनके भाई के साथ मिलकर, जिसमें हमारा काम बनता है बस उन्हें सपोर्ट करने का। क्योंकि जितनी भी रूमर फिर से कहूंगा हेनरी कैविल को लेकर जो बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रही है कि इस फिल्म से उनका कमबैक हुआ है, तो हाँ, ये कमबैक एक टेस्टिंग है जो पूरी तरीके से डेविड ज़ैस्लव की तरफ से सेट की गई है, ताकि वो इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस नंबर का इम्पैक्ट अपनी बाकी दूसरी फिल्मों यानी कि प्रोजेक्ट्स में भी दिखाए। और अगर ऐसा नहीं होगा तो आपको पूरी तरीके से प्रिपेयर रहना है इस बन रहे यूनिवर्स को पूरी तरीके से बर्बाद होते हुए देखने में, क्योंकि ब्लेम आप पर और मुझ पर भी जाएगा जिन्होंने राइट टाइम पर अच्छे डिसीजन ना लेकर इस फिल्म को सपोर्ट नहीं किया, जिसमें से मैं तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा हूँ। जिससे हटकर अब बात कर ले वही सारी की सारी अंदर की डिटेल्स की, तो हाँ, हेनरी कैविल के मैन ऑफ स्टील 2 फिल्म की कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है अगेन इस फिल्म के हिट होने के बाद, जिस पर बाकी दूसरे डायरेक्टर ने अपना आइडिया स्टूडियो को पिच किया है। और इस लिस्ट में जो नाम सबसे ऊपर निकल कर आया है वो है क्रिस्टोफर मैक्यूरी का, जिन्होंने मिशन इम्पॉसिबल की सीरीज को टॉम क्रूज के साथ मिलकर खड़ा किया है, वो भी बहुत बेस्ट, जो मिशन इम्पॉसिबल के यूनिवर्स के बाद हेनरी कैविल के सुपरमैन को खुद के डायरेक्शन में रखकर एक अच्छी स्टोरी बनाकर प्रेजेंट करना चाहते हैं। लेकिन पॉसिबिलिटी आपके हाथ में है कि ये रूमर पूरी तरीके से सच हो जाए, यानी कि ये एक रूमर है जिस पर अब ज्यादा फोर्स भी नहीं डाला जा सकता, क्योंकि इससे हटकर बात की जाए सीधे हेनरी कैविल के डील की, तो कई बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने अपने दावे में ये बात कंफर्म की है कि हेनरी कैविल फिलहाल तो किसी भी तरीके की डील को साइन नहीं किया है, या फिर अगर मैं इसे ऑफिशियली भी कहूँ तो बात बिल्कुल भी गलत नहीं होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं डैनी ग्रेसिया यानी कि ड्वेन जॉनसन की एक्स वाइफ ने अपना मुंह खोलकर ये बताया है कि हेनरी कैविल फिलहाल तो बस अपना कैमियो ही दे रहे हैं, यानी कि उनका छोटा सा योगदान जो अब दूसरे एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग सिर्फ ब्लैक एडम फिल्म में नहीं बल्कि उनकी कंफर्मेशन के अकॉर्डिंग फ्लैश फिल्म में भी हमें देखने मिलेगा। जी हाँ, सुपरमैन रिटर्न फ्लैश फिल्म में भी करेगा। कैसे, उस पर सस्पेंस बना हुआ है जो पूरी तरीके से इस फिल्म के रिलीज होने के बाद ही खुलेगा। यानी इन 2 फिल्मों के कैमियो के अलावा हेनरी कैविल की किसी भी तरीके की डील फिलहाल तो डेविड के साथ बैठकर बिल्कुल भी नहीं हुई है। लेकिन ड्वेन जॉनसन के काफी कन्विंस करने पर उन्हें जो 6 साल के बाद हेनरी कैविल का कैमियो मिला है, उससे ये भी बात साफ हो जाती है कि वॉल्टर हमाडा ने कितना ज्यादा प्रेशर खुद की जिद पर डाल रखा था कि वो जैक स्नाइडर के यूनिवर्स को आगे बिल्कुल भी पनपने नहीं देंगे। और हाँ, हेनरी की डिमांड को भी, जिसमें ज्यादातर तो वो अपनी पेमेंट बढ़ाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये भी रिपोर्ट निकल कर आई थी। और वॉल्टर हमाडा नहीं चाहते कि वो ये कंट्रोल किसी एक्टर को देकर खुद की क्रिएटिविटी को ही खत्म करवा दे। लेकिन अगर बिजनेस के हिसाब से देखा जाए तो मैन ऑफ स्टील फिल्म उतनी भी ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं रही थी जितना सुपरमैन का नाम है। लेकिन आज की तारीख में ट्रेंड चल रहा है, तो इसके हिसाब से एक और जो कहते हैं ना गैम्बलिंग अगर स्टूडियो कर लेगा तो उसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। इससे पता चल जाएगा कि हेनरी कितने ज्यादा पानी में है अपने कैरेक्टर को लेकर, और हाँ, फैन बेस पर भी जो उन्हें इस रोल में सपोर्ट करने के लिए रेडी भी है या नहीं। इसलिए शायद ये डील आगे बढ़ रही है इन 2 कैमियोस को छोड़कर। और अगर ऐसा नहीं होता है तो दूसरा ऑप्शन कई ज्यादा रूमर के अकॉर्डिंग विचर को छोड़ बॉन्ड के यूनिवर्स में भी जुड़ने का है, जो अगेन
कहूँ तो कुछ रूमर के अकॉर्डिंग उनका सेकेंडरी ऑप्शन है अगर उन्हें मैन ऑफ स्टील यानी कि सुपरमैन के रोल में उनके अकॉर्डिंग डील नहीं मिलती है तो, जो कि फिर से मैं कहूंगा कि पॉसिबल है ब्लैक एडम फिल्म के बॉक्स ऑफिस के अच्छे नंबर पर, जो जब तक निकल कर नहीं आएंगे तो तब तक फैंस के दिल में वो कहते हैं ना धक धक तो होती रहेगी। यानी अगर एक तरफ से हमें खुशी मिल रही है तो दूसरी तरफ गम भी कहीं ना कहीं बाहें फैलाकर बैठा हुआ है, जो डिसअपॉइंटमेंट के बाद हमें सिर्फ और सिर्फ हगी करेगा, क्योंकि इससे ज्यादा की उम्मीद तो लगाकर रखी नहीं जा सकती। लेकिन खैर अभी के लिए तो सेलिब्रेशन बनता ही है हेनरी कैविल यानी कि सुपरमैन के रिटर्न की, जिसे लेकर आप अपनी राय मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि अब वक्त है इस ब्रेकडाउन की वीडियो को यहीं पर खत्म करने का, जिसमें मैंने आपको पूरी तरीके से डिटेल एक्सप्लेन की है कि सुपरमैन के कैरेक्टर को लेकर चल क्या रहा है DCEU में। बाकी अब मानना ना मानना आप पर डिपेंड करता है, जो आप मुझे कमेंट में भी लिखकर बता सकते हो। इसके अलावा मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक चैनल। मिलूंगा अगली वीडियो में। सपोर्ट दिखाओ, प्यार दिखाओ। टिल देन बाय।